अस्सलाम दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम इनर वर्क कैसे करते हैं और इनर वर्क किसको कहते हैं। इनर वर्क एक सेल्फ वर्क ही है जो सोल की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स है बगैर इनर वर्क किए वो अपनी जर्नी में आगे मूव नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं वो इनर वर्क नहीं करते और फिर क्या होता है उनकी प्रोग्रेस नहीं होती और उनकी क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो बीच में कहीं स्टक रहते हैं। तो वो स्टक रहने की वजह यही होती है कि उनका इनर वर्क नहीं होता। तो इनर वर्क ट्विन फ्लेम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। बगैर इनर वर्क किए कोई भी ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी में मूव कर ही नहीं सकता। इनर वर्क करने के लिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस चल रही हैं उन तमाम सिचुएशंस में ना आपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन रखना है, यानी आपने हर वक्त सरेंडरिंग पोजीशन में रहना है। लाइफ में तो आपको पता है अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो अगर डाउन भी है आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी जो अच्छी नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले सरेंडर तो ज़रूर करना है। ट्विन फ्लेम है ही एक ऐसी है जर्नी जिसमें हमेशा ऐसे ही फील होता है जैसे ना बस अब सब ख़त्म है, अब बस आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है ही 5D जर्नी है। 3D में उसके जो आउटकम होता है वो पहले अगर 5D में होगा तो 3D में आउटकम दिखाई देगा, और 3D में आउटकम तभी कोई दिखाई देता है जब आपका 5D में ग्रोथ, सोल ग्रोथ आपकी अच्छे से चल रही हो। नेक्स्ट ये है कि आपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस को जारी रखना, चाहे कुछ भी आपने अपने जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस आप लोग करते हैं वो आपने करनी। हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहा है, तो सब ने जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए सेल्फ लव करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सेल्फ लव से क्या होता है कि वो जो लोअर वाइब्रेशन में किसी वजह से चले जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो हायर वाइब्रेशन की तरफ वो मूव करते हैं। वो सेल्फ लव ही हायर वाइब्रेशन की तरफ मूव करने में ट्विन फ्लेम्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है कि मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपने रूटीन बनाने के आप जो मेडिटेशन करते हैं, जो हम मुस्लिम हैं तो हमारी तो नमाज कुरान है, तो वो क्या होना है कि वो डेली बेस की आपने डेली बेस पर करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा मेडिटेशन होती है इंसान के जो होता है वो इतना ज़्यादा काम रहता है, और जो डिवाइन है उनके साथ भी एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज़्यादा कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा डाउनलोडिंग इजीली भी होती है और उतनी ही ज़्यादा आपकी इनर इंट्यूशन आपको गाइड करती है। यानी समझ लें इनर इंट्यूशन का जो स्विच ऑन बटन है ये तभी प्रेस होगा जब आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। अब सेल्फ लव और सेल्फिश बिहेवियर में भी फ़र्क होता है। कुछ लोग सेल्फिश हो जाते हैं लेकिन वो कहते नहीं तो हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है उनका बिहेवियर सेल्फिश हो जाता है। अब सेल्फ लव करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने से जुड़े जितने भी आपके रिश्ते हैं आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर कर दो, यानी सारा टाइम खुद के लिए ही निकालना। अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको टाइम नहीं देना। उनको अगर वो किसी सिचुएशन में उनकी लाइफ में कोई स्टक हैं तो उनकी हेल्प ना करना, ये फिर रॉन्ग वो वे होगा। जब आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो आपके अंदर ईगो, प्राइड और जेलसी, ये 3 फैक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर ईगो है, जेलसी है, प्राइड से काम लेते हैं आप लोग, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, तो समझ लें आपका सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई आपके साथ कोई गलत करता है तो फिर उस वजह से अगर किसी वजह से एंगर आना तो वो तो फिर जाहिर है एक नॉर्मल सी बात है। अगर कोई कुछ गलत करेगा या कुछ बोलेगा गुस्सा आ जाएगा, लेकिन क्या है कि आपने उस एंगर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जो एनर्जी आपने एंगर में गुस्सा करके ऊंचा बोल कर वो आपने सर्व करनी है वो बेहतर है, ये नहीं कि आप किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में कर दो। तो ईगो एक ऐसा फैक्टर है जो सोल की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। जितना आप नेगेटिव फैक्टर्स को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, अपनी थॉट्स का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सोल की ग्रोथ होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं ना उनका मतलब उन जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को बस ना एक मैरिज से वो कनेक्ट कर देते हैं कि बस ट्विन फ्लेम आ गया, समझ लो मैरिज इसके साथ होनी है। चलो ट्विन अपनी सोल के लिए लव तो होता है, वो तो नेचुरल सी बात है, होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने शादी को ही बस मंजिल नहीं बना लेना अपनी। वो जो ट्विन है ना आपका, वो आपका ही सोल पार्टनर है, उसको आपसे कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो रिश्ता ही अल्लाह ताला ने बनाया है, तो वो कोई भी आपका उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ मैरिज की हद तक ही रखते हैं वो फिर गलत बात है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो इसका मतलब आपने अपनी सोल की ग्रोथ को एनहांस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड डीड्स करनी है। अब
अपने अंदर से नेगेटिव फैक्टर्स को बाहर निकालना है। ज़िंदगी गुजारने का जो रास्ता, जो तरीका हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। ये असल मकसद है ट्विन फ्लेम जर्नी का। थैंक यू सो मच।